आज मैं इस संवाद में सबसे पहले बिहार प्रदेश के सभी अति पिछड़ा भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं और अपनी राय आप लोगों से साझा करता हूं। लगातार सुनने में आ रहा है, बिहार सरकार कह रही है कि मैं अति पिछड़ा का हितैषी हूँ, अति पिछड़ा का शुभ चिंतक हूँ, मैं अति पिछड़ा को टिकट दूंगा। अच्छी बात है, लेकिन अति पिछड़ा को तो सभी पार्टी के लोग टिकट देते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि आज 15 वर्ष से यह बिहार सरकार अति पिछड़ों के वोट पर ही सत्ता में है। सिर्फ टिकट दे करके अति पिछड़ों पर कौन बड़ा एहसान करने जा रही है? ये तो सभी पार्टी के लोग दे रहे हैं टिकट। अगर अति पिछड़ा के बिहार सरकार हितैषी है तो बिहार विधानसभा के सीट में अति पिछड़ा के लिए आबादी के हिसाब से आरक्षण लागू करे, क्योंकि अभी बिहार और केंद्र की सरकार एक है और इस प्रस्ताव को केंद्र से पारित करा करके और बिहार में लागू कराए। बिहार विधानसभा सीट में अति पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू करें, तब अति पिछड़ा को महसूस होगा कि यह बिहार की सरकार अति पिछड़ा का रहनुमा है, हितैषी है, न कि सिर्फ टिकट दे देना। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, टिकट तो सभी पार्टी के लोग देते हैं। ये हुई जब ये चुनाव आया तो अति पिछड़ों का मीटिंग करा करके जो सब पार्टी करा रही है या बिहार सरकार भी करा रही है, लेकिन मेरा मेन मुद्दा है बिहार विधानसभा में अति पिछड़ों को आरक्षण चाहिए। बिहार विधानसभा सीट में यह संवैधानिक आरक्षण चाहिए, यह आपका पार्टीगत आरक्षण नहीं चाहिए। हमें आपको आरक्षण देना है तो बिहार विधानसभा के सीट में आरक्षण दे। और मैं अति पिछड़ा के सभी भाइयों से भी आग्रह कर रहा हूं और अति पिछड़ा के जितने भी मंत्री, विधायक, सांसद और राज्यसभा सदस्य हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि बिहार विधानसभा के सीट में अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग करें और इसको बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजें और सेंट्रल से इसको प्रस्ताव को पारित करके और आरक्षण लागू कराएं। अगर आपको लालच है कि अगर मैं बिहार सरकार के समक्ष इस बात को रखूंगा तो मेरा टिकट कट जाएगा, मेरा मंत्रालय चल जाएगा, अगर यह नहीं करते हैं तो यह साफ साफ स्पष्ट जाहिर होता है कि आप अति पीढ़ा के नेता नहीं हैं। आप अति पीढ़ा के नाम पर चुनाव जीतते हैं और मंत्री और विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, लेकिन आप अति पिछड़ा नहीं हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि सभी भय को छोड़ करके, भय मुक्त हो करके आप इस आरक्षण को 2020 में ही लागू कराएं। तब अति पिछड़ा को महसूस होगा कि हमारा अति पिछड़ा विधानसभा के अंदर है और सदन के अंदर है। और मैं खास करके बिहार सरकार से भी कहना चाहूंगा कि हमेशा यह आश्वासन और प्रलोभन दे करके और अति पिछड़ा का वोट अब कितना दिन तक लेते रहेंगे? 12 वर्ष में युग बदलता है, आपको तो अति पिछड़ा ने 15 वर्ष लगातार दिया। और मैं बिहार में हमने अति पिछड़ा मुख्यमंत्री का भी डिमांड किया है कि बिहार में अति पिछड़ा का मुख्यमंत्री हो। और बिहार सरकार से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप अति पिछड़ा के हितैषी हैं तो यह 4 महीना ही सही, 4 महीना के लिए किसी अति पिछड़ा के बेटा को आप मुख्यमंत्री का पद दे दें, क्योंकि आप सामाजिक न्याय के साथ विकास करने वाले कहे जाते हैं
और आपने इसके पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी जी के लिए त्याग किया, तो इस बार आप अपना त्याग अति पिछड़ा के लिए करके दिखाएं, ताकि लोग समझ जाए कि वाकई में आप सामाजिक न्याय के नेता हैं। मात्र 4 महीना के लिए ही बना दीजिए। अगर आप, मैं नहीं कहता, मैं इसलिए कह रहा हूं, यह बिहार सरकार लगातार प्रहार कर रही है और कह रही है कि मैं अति पिछड़ा का नेता हूं। क्या अति पिछड़ा का नेता बिहार में मर गया है? क्या अति पिछड़ा का नेता बिहार में कोई नहीं है? यह बार बार सुनने को आ रहा है कि अति पिछड़ा का कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मैं कह रहा हूं कि मैं हूं अति पिछड़ा का मुख्यमंत्री, बहुत अति पिछड़ा का मुख्यमंत्री है। अगर आपके अंदर अगर सब्र है, धैर्य है, अगर आप के अंदर विश्वास है, अगर नियत शुद्ध है, अगर सामाजिक न्याय चाहते हैं, तो इस बार आप अति पिछड़ा के लिए बिहार विधानसभा के सीट में आरक्षण लागू करें और महज 4 महीने के लिए ही आप अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बना करके देखें। और मैं वादा करता हूं कि आप मुझे ही अति पिछड़ा का मुख्यमंत्री बना करके देखें। अगर बिहार का तकदीर और तस्वीर नहीं बदल दिया, तो फिर मेरा नाम हृदय नारायण प्रसाद नागर नहीं। मैं या आप किसी भी अति पिछड़ा के बेटा को मुख्यमंत्री 4 महीने के लिए बना दीजिए, तब समझा जाएगा कि आप सामाजिक न्याय के नेता हैं। सिर्फ कहने से नहीं होगा। और अति पिछड़ा, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि झांसे में नहीं आना है और अति पिछड़ा का ही मुख्यमंत्री बनाना है। या क्या अच्छा लगता है जो अति पिछड़ा के वोट पर राज करने वाले लोग अति पिछड़ा को ये कहकर प्रताड़ित कर रहे हैं कि अति पिछड़ा का कौन होगा मुख्यमंत्री? इसका मतलब यह बिहार में अति पिछड़ा सिर्फ वोट देने के लिए है, वह मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। क्या वह तो अपने सभी पार्टियां टिकट देती है, कौन बड़ी सी बात है। लेकिन सामाजिक न्याय के नेता से मैं कहना चाह रहा हूं, इस बिहार सरकार से कहना चाह रहा हूं, यह बिहार और केंद्र की सरकार इक्वल सरकार है, एक ही सरकार है, तो क्यों नहीं दे सकती है। और यह दोनों सरकार करे कि मैं अति पिछड़ा का हितैषी हूं और रहनुमा हूं। अति पिछड़ा के को मैं फिर से आह्वान करता हूं कि यह अति पिछड़ा के मंत्री, विधायक जी और जितने अति पिछड़ा के नेता हैं, चाहे किसी भी दल में हो, सभी एक स्वर में आवाज उठाए कि हमको बिहार विधानसभा के सीट में आरक्षण चाहिए। और बिहार सरकार से मैं भी कहना चाह रहा हूं कि आप महज 4 महीना के लिए एक बार अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाएं। अगर आपको कुर्सी से लालच नहीं है, आप कहते हैं हमें कुर्सी से कोई लालच नहीं, हमें बिहार का विकास है, हम सामाजिक न्याय के नेता हैं, तो क्या अति पिछड़ा का बेटा अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या बिहार का विनाश कर देगा? आपको बनाए तो ठीक है, अति पिछड़ा बने तो गलत है। और यह लगातार बिहार में प्रचार किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा और तंत्र के द्वारा। इसलिए मैं अति पिछड़ा को फिर से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और मैं फिर मिलूंगा। जय बिहार, जय बिहारी, जय अति पिछड़ा।